कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया? इसका राइट आंसर साल्वाडोर। एल साल्वाडोर बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया। बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में अपनाने के प्रस्ताव को अल सल्वाडोर की कांग्रेस ने मंजूरी दे दी। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बुकेले का मानना था कि बिटकॉइन देश में रोजगार पैदा करेगा और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देगा। एल साल्वाडोर के लोग लेन देन के लिए पहले से ही बिटकॉइन का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश 2024 में पहले हॉकी 5 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर है ओमान। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने घोषणा की है कि ओमान 2024 में पहले हॉकी 5 विश्व कप पुरुष और महिला की मेजबानी करेगा। मैच ओमान की राजधानी मस्कट में होगी। भारत और पाकिस्तान ने भी इस आयोजन की मेजबानी के लिए बोली लगाई थी। हॉकी 5 विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH एक नई प्रतियोगिता है। इसे प्रतियोगिता में हर लिंग की 16 टीमें भाग लेंगी। हॉकी 5 विश्व कप दुनिया भर में हॉकी के विकास में मदद करेगी। इसकी घोषणा FIH के कार्यकारी बोर्ड ने 2019 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने किसानों को टेली एग्रीकल्चर एडवाइजरी प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को मांग आधारित टेली कृषि सलाह प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य ICAR के प्रस्तावित किसान सारथी कार्यक्रम के साथ DIC के मौजूदा इंटरैक्टिव सूचना प्रसार प्रणाली प्लेटफॉर्म को एकीकृत करना है। ICAR और DIC कृषि गतिविधियों के लिए एक मल्टीमीडिया मल्टीवे एडवाइजरी और संचार प्रणाली स्थापित करने और संचालित करने पर सहमत हुए। ICAR में एक इंटरैक्टिव सूचना प्रसारण प्रणाली IIDS स्थापित की जाएगी। इससे किसान फोन पर कृषि गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान में IIDS प्लेटफॉर्म पूर्वोत्तर राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तैनात है। इसे पूरे भारत में विस्तार किया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ICT प्लेटफॉर्म के विकास, होस्टिंग और प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। अब डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी है। यह ई-गवर्नेंस परियोजना के लिए क्षमता निर्माण में सरकार की मदद करता है, विभिन्न डोमेन में नवाचार को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकलांग बच्चों के लिए सामग्री विकसित करने के लिए हाल ही में जारी दिशा निर्देशों के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है यह सामग्री को समझने योग्य, बोधगम्य, संचालन योग्य और मजबूत सिद्धांतों पर के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है नए दिशा निर्देशों की सिफारिश स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के विशेषज्ञों की एक समिति ने की थी। ये दोनों ऑप्शन जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक ने दिव्यांग बच्चों के लिए ई कंटेंट विकसित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। नए दिशा निर्देश के अनुसार ई कंटेंट को समझने योग्य, लागू किए जाने योग्य, समझ में आने योग्य तथा सुदृढ़ता के सिद्धांतों के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए। दिशा निर्देश दिव्यांग बच्चों की डिजिटल शिक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कंटेंट बनाने में मदद करेंगे। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा नए दिशा निर्देशों की सिफारिश की गई है। समिति ने सुझाव दिया है कि पाठ्य पुस्तकों को चरणबद्ध तरीके से सुगम्य डिजिटल पाठ्य पुस्तकों ADT में रूपांतरित किया जाना चाहिए। कंटेंट पाठ ऑडियो, वीडियो और सांकेतिक भाषा प्रारूप में प्रदान की जानी चाहिए। मई 2020 में सरकार ने देश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए PME विद्या पहल शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
5 जून 2021 तथा भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड संभावित गश्ती का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये 31वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पेट का 31वां संस्करण भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच 9 जून से 11 जून 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी निर्मित नौसैनिक अपतटीय गश्ती पोत जहाज सरयू एवं थाईलैंड का अपतटीय गश्ती पोत हिज मजेस्टीज थाईलैंड शिप कार्बी कॉर्पोरेट में भाग ले रहे हैं। कॉर्पोरेट में दोनों नौसेना का डेर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल विमान भी भाग ले रहे हैं। कॉर्पोरेट का संचालन भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना द्वारा 2005 से द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। भारत सरकार के सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑन इन द रीजन विजन के तहत भारतीय नौसेना क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस देश के 3 विश्वविद्यालय ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष 200 टॉप 200 में स्थान प्राप्त किए हैं? तो ये किया है भारत ने। 3 भारतीय विश्वविद्यालयों ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, QS का फुल फॉर्म है क्वाक्वेरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टॉप 200 में स्थान हासिल किए। IIT बॉम्बे ने 177वां और IIT दिल्ली ने 185वां रैंक हासिल किया है। IISc बेंगलुरु ने विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में 186वां स्थान हासिल किया। यह अनुसंधान के लिए विश्व में प्रथम स्थान पर है। QS ने 9 जून को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 18वां संस्करण जारी किया। मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लगातार 10वें साल पहली रैंक हासिल की। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने दूसरा स्थान हासिल किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज दोनों ने तीसरा स्थान हासिल किया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इसे पहले टाइम्स हायर एजुकेशन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया में उच्च संस्थानों में विश्लेषण में माहिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हिमालयी मोनाल और स्केलेटर मोनाल को कहाँ के सियांग जिले में देखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में हिमालयी मोनाल और स्केलेटर मोनाल देखे गए हैं। दोनों मोनाल की दुर्लभ प्रजातियां हैं। हिमालयी मोनाल आमतौर पर अफगानिस्तान से लेकर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में पाया जाता है। स्केलेटर मोनाल मुख्य रूप से दक्षिणी चीन और उत्तरी म्यांमार में पाया जाता है। यह समुद्र तल से 1500 मीटर से अधिकांश ऊंचाई पर रहता है। स्केलेटर मोनाल IUCN लाल सूची में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची प्रजाति के तहत संरक्षित है। हिमालयन मोनाल को IUCN लाल सूची में संकट मुक्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अरुणाचल प्रदेश में पौधों की लगभग 5000 प्रजातियां, पक्षियों की 500 प्रजातियां और स्थलीय स्तनधारियों की 85 प्रजातियां पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश जैव विविधता में समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 में स्थान हासिल किया है? तो ये किया है ऑकलैंड ने। ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा सालाना जारी किया जाता है। यह 140 वैश्विक शहरों को उनकी स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति, जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। ऑकलैंड ने ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वह दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर बन गया है। ओसाका और टोक्यो क्रमशः दूसरे और चौथे स्थान पर रहे। शीर्ष टॉप 10 यानी कि टॉप 10 की सूची में एडिलेड, पर्थ, मेलबर्न और ब्रिस्बेन ने अपनी जगह बनाई। होनोलुलु और को ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2020 में 14वां स्थान मिला। यह अपने अंतिम रैंक से 46 स्थान ऊपर आ गया। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार
टॉप 10 शहरों में 6 न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के हैं। 10वीं दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहर है ढाका और कराची 10 सबसे कम रहने योग्य शहरों की सूची में बने हुए हैं। लिवेबिलिटी सर्वे के लिए डेटा 22 फरवरी 2020 से 21 मार्च 2021 तक एकत्र किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। हाल ही में किरेन रिजिजू ने 20 मेडिसिनल प्लांट फॉर 2021 कोविड-19 केयर ई बुक जारी की है। यह किसके द्वारा तैयार की गई है? तो इसका राइट आंसर है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। आयुष राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कोविड-19 देखभाल के लिए 20 औषधि पौधों पर ई बुक जारी की है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड द्वारा 20 मेडिसिनल प्लांट फॉर 2021 फॉर कोविड-19 केयर ई बुक तैयार की गई है। यह औषधि पौधे और उनके चिकित्सीय गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस ई बुक में औषधीय पौधों के वानस्पतिक नाम, देशज नाम, रासायनिक संगठन, उपचारात्मक विशेषताएं और महत्वपूर्ण सूत्रों को दर्ज किया गया है। यह लोगों को कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन में औषधीय पौधों के महत्व और विविधता के बारे में जागरूक करता है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड भारत में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण के लिए ई निर्माण पोर्टल और उच्च मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? गुजरात के, ने ई निर्माण पोर्टल और उसका मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सेवा प्रदान करेगा। लगभग 9.20 लाख असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पहले से पंजीकृत हैं। सरकार ने उन्हें यू-विन कार्ड दिए हैं। यू-विन कार्ड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे मां अमृतम योजना, श्रमिक अन्नपूर्णा योजना आदि का लाभ प्राप्त करने में मदद करेंगे। अब सरकार राज्य में असंगठित श्रमिकों के रियल टाइम आंकड़ों की निगरानी आसानी से कर सकती है। बात आती है गुजरात की, तो यह क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा राज्य है। यह राजस्थान, दादरा और नागर हवेली और दमन व दीव, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आचार्य देवव्रत वर्तमान राज्यपाल है और विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, में कॉन्फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री संघ का गठन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन CSTT का संस्थापक सदस्य है? तो इसका राइट आंसर है एयरनव। यात्रा और पर्यटन प्रौद्योगिकी कंपनियों ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री संघ का गठन किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने CSTT एसोसिएशन का उद्घाटन किया। CSTT पर्यटन क्षेत्र की सूक्ष्म और लघु कंपनियों का प्रतिनिधित्व करेगा। देश में पर्यटन के विकास के लिए सरकार इसे परामर्श करेगी। यह भारत के घरेलू पर्यटन बाजार को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगी सलाहकार और भागीदारी मंच होगा। यह पर्यटन क्षेत्र के डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा देगा। एयरनव, इजी माय ट्रिप, ओयो और यात्रा कॉन्फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के संस्थापक सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से 2020 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया। संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं को प्रदान किया जाने वाला राष्ट्रीय राजा मान सिंह तोमर सम्मान अभिनव कला परिषद संस्था भोपाल को प्रदान किया गया है। पंडित सतीश व्यास को 2 लाख रुपए की आयकर मुक्ति राशि, सम्मान पट्टिका, साल व श्रीफल प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के
नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं? तो इसका राइट आंसर है सुनीत शर्मा। हाल ही में सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ बनाया गया है। वह विनोद कुमार यादव का स्थान लेंगे। यादव का कार्यकाल 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गया। शर्मा ने 1978 बैच के स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस अधिकारी हैं। उन्होंने पहले मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली के महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंध पुणे मध्य रेलवे आदि के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन भारत की सबसे युवा मेयर बनी? तो इसका हाल ही में किसे डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर है हेमंत पांडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।